हेलो फ्रेंड्स, ये सिक्स्थ वीडियो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल का, जिसमें हम ये चैप्टर की थियोरी करने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये थियोरी समझ में आएगी तो ही आप जो सम्स है इसके बाद वाले वो आप कर पाओगे। सो यहाँ पे हम थियोरी स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आपको एक वर्ड बार बार क्वेश्चन के अंदर देखने मिलेगा, वो है माइनर सेक्टर। अभी फ्रेंड्स, माइनर सेक्टर किसे बोलते हैं? तो माइनर सेक्टर समझने के लिए हमें एक सर्कल बनाना है। तो ये मेरा सर्कल हो गया, जिसके अंदर ये मैं एक रेडियस बना रहा हूँ। रेडियस किसे बोलते हैं? जिसका एक एंड पॉइंट सेंटर में हो, एक सर्कल पे हो। तो ये मैंने एक रेडियस बना दी। ये मैंने दूसरी रेडियस बना दी, यहाँ पे दूसरी रेडियस बना दी। अभी इतना जो पिज़्ज़ा का जो पीस होता है, पिज़्ज़ा हम खाते हैं, उसका जो पीस होता है वो शेप में जो एरिया अलग हुआ, ये जो एरिया अलग हुआ उसे हम बोलते हैं माइनर सेक्टर। अभी माइनर सेक्टर का जो नेमिंग होता है वो क्वाड्रिलेटरल की तरह 4 अल्फाबेट से होता है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं ओ, दिस इज माई रेडियस ओ ए, रेडियस ओ बी, एंड लेट्स से दिस पॉइंट इज सी। तो ये जो ओ ए सी बी है, सो वी कैन कॉल इट माइनर सेक्टर ओ ए सी बी। माइनर सेक्टर का जो नेम होता है वो 4 अल्फाबेट से दे सकते हैं। अभी इसका अगर हमें एरिया ढूंढना है तो उसका फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है, एरिया ऑफ ए माइनर सेक्टर इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, राइट। अभी इसमें सारी की सारी वैल्यू मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये वैल्यू 22/7 या तो 3.14, राइट। अगर क्वेश्चन में कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है तो 22/7, अगर दिया गया है 3.14 तो 3.14। आर की वैल्यू आपके सम में दी जाएगी। थीटा यानी यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो, दिस एंगल इज थीटा। जो भी बन रहा है आपको क्वेश्चन में बता देंगे, 60, 90 और मे बी एनी अदर एंगल, और ये 360। तो इस तरह से आप माइनर सेक्टर का एरिया ढूंढ सकते हो। अभी लेट्स टॉक अबाउट मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर क्या होता है? सो लेट्स राइट मेजर सेक्टर। अभी फ्रेंड्स, मेजर सेक्टर बहुत ही इजी है। मेजर सेक्टर का नाम भी 4 अल्फाबेट से देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डी, लेट्स से मेजर सेक्टर ओ ए डी बी, ओ ए डी बी, यानी कि ये जो एरिया ऊपर की साइड है, यानी कि पूरे सर्कल में से ये पिज़्ज़ा का पीस जो है, माइनर सेक्टर ओ ए सी बी जो है उसे निकाल दो, तो बाकी जो रह गया वो मेजर सेक्टर है। दिस इज मेजर सेक्टर, राइट, दिस इज मेजर सेक्टर। जितना भी मैंने ग्रीन किया हुआ है वो सब मेजर सेक्टर है, ठीक है। अभी मेजर सेक्टर का एरिया हम कैसे ढूंढेंगे? तो उसके लिए ऐसा कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है। हम क्या करेंगे, पहले तो हम पूरे सर्कल के एरिया ढूंढ लेंगे। पूरे सर्कल के एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, इजंट इट। ये पाई आर स्क्वायर में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये पाई आर में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे माइनर सेक्टर को, ठीक है। ये पाई आर स्क्वायर में से सब्ट्रैक्ट कर दिया पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, यानी कि पूरे सर्कल के एरिया में से ये जो माइनर सेक्टर है, दिस इज माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर, ये जो माइनर सेक्टर है, इतना रेड वाला दिख रहा है वो ओ ए सी बी, उसे माइनस करेंगे तो मेजर सेक्टर मिल जाएगा, इजंट इट। सो आई थिंक माइनर सेक्टर मेजर सेक्टर आपको समझ में आया। और आगे जाते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि ये जो आर्क है, दैट इज आर्क ए सी बी, इतना मेजरमेंट, दैट इज आर्क ए सी बी, मैंने हाईलाइट किया हुआ है, फिर भी क्लियरली विजिबल नहीं है, मैं और हाईलाइट कर रहा हूँ। इतना जो लाइन है माइनर आर्क ए सी बी, इसे बोलेंगे माइनर आर्क ए सी बी। तो इसकी लेंथ ढूंढनी है, कितना लंबा है यहाँ से यहाँ तक। तो ये ढूंढने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, उसको हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एल इज इक्वल्स टू, स्मॉल एल से डिनोट करते हैं पाई आर थीटा अपॉन 180। सो दिस इज the length of minor arc ACB। अभी सेम वे आपको मेजर आर्क ADB, यानी कि यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक ये ढूंढना है। मेजर आर्क ADB, लेट्स से मेजर आर्क ADB, ये माइनर आर्क ACB था, ये हो गया मेजर आर्क ADB। तो इसके लिए सेम फंडा जैसा इसमें इस्तेमाल किया था कि आपको पता ही है कि सर्कम्फ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर या तो पाई डी है, ठीक है। तो आप पूरा सर्कम्फ्रेंस ढूंढ लेंगे, उसमें से माइनर आर्क की लेंथ, माइनर आर्क ACB की लेंथ माइनस कर देंगे। सो लेट्स से हम मेजर आर्क ADB कैसे ढूंढेंगे? 2 पाई आर और पाई डी, जो भी क्वेश्चन में दिया गया है। अगर रेडियस दिया गया है तो सर्कम्फ्रेंस 2 पाई आर से मिलेगा, डायमीटर दिया गया है तो पाई डी से मिलेगा। सो 2 पाई आर और पाई डी माइनस pi r theta upon 180, isn't it? Pi r theta upon 180, that is length of the minor arc.
सो पूरे सर्क्यूमफ्रेंस में से लेंथ ऑफ माइनर आर्क की लेंथ माइनस कर देंगे तो लेंथ ऑफ मेजर आर्क AD भी मिल जाएगा। अभी इसके बाद और एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी है वो ये है कि कोई क्वेश्चन में ऐसा होता है कि आपको माइनर सेक्टर ढूंढने का बोला गया है और उसमें थीटा की वैल्यू ही नहीं है। सो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा है, पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 इजंट इट। ये हमारा माइनर सेक्टर का फॉर्मूला है, वो ढूंढने का क्वेश्चन में बोला गया है और हमारे पास थीटा की वैल्यू नहीं है। थीटा की वैल्यू पता करने के लिए कोई हमारे पास दूसरी इंफॉर्मेशन भी नहीं है। तो इन दैट केस व्हाट वी विल डू, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो ये तीन में से मैं r को अलग कर रहा हूँ, ठीक है। तो ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ पाई r थीटा। मैंने ऐसा क्यों किया, तो देखो ये r स्क्वायर 2 बार है, एक r मैंने बार लिखा, अगर इसको वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यही हो जाएगा, ठीक है। r से मल्टीप्लाई पाई r स्क्वायर थीटा ही हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे r लिखा, डिनोमिनेटर में 2 लिखा और यहाँ पे 360 की जगह 180 लिख दिया, बिकॉज 2 इंटू 180 360 होता है और r इंटू पाई r स्क्वायर थीटा ही होता है। अभी मैंने ऐसा क्यों किया तो ये आपको अभी समझ में आ जाएगा। r अपॉन 2 इंटू पाई r थीटा अपॉन 180, राइट, ऐसा हो गया। अभी ये आप देखोगे स्क्रीन ऊपर करके, तो ये लेंथ ऑफ माइनर आर्क का फॉर्मूला है, लेंथ ऑफ माइनर आर्क पाई r थीटा अपॉन 180। तो मैंने वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, r अपॉन 2 इंटू l। इन बेटर लैंग्वेज आई वुड से 1 अपॉन 2 RL, जैसा आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है, राइट। 1 अपॉन 2, ये r इसके साथ ले लिया RL। सो दिस इज ऑल्सो द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ए माइनर सेक्टर। तो ऐसा कोई क्वेश्चन जिसमें लेंथ ऑफ माइनर आर्क दे दी गई है, रेडियस दे दिया गया है और बोला है कि आपको एरिया ऑफ माइनर सेक्टर फाइंड करना है, तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, राइट। इन दैट केस यू डोंट ट्राई दिस फॉर्मूला, बिकॉज ये L की वैल्यू है, इसमें थीटा वगैरह सब आ चुका है। सो दिस इज हाउ आल्सो यू कैन फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एंड फॉर मेजर सेक्टर सेम प्रोसेस जो हमने यहाँ पे सीखे हुए। तो आई थिंक आपको ये वीडियो के अंदर माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, लेंथ ऑफ ए माइनर आर्क, लेंथ ऑफ ए मेजर आर्क एंड एरिया ऑफ ए माइनर सेक्टर व्हेन थीटा इज नॉट गिवन, इतनी कंडीशन, 5 चीज आपको समझ में आ गई। दूसरा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है थियरी पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज सेगमेंट, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।